जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अब्दुल मजीद आपसे मुखातिब हूँ। मोहम्मद आसिफ भट्टी साहब आज ने मुझे ज्वाइन किया है, तो मैं सामीन के साथ आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। जी। तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। जब हमारा डॉक्टर हमें डायबिटीज़ की डायग्नोज करता है तो मोस्टली पेशेंट्स को इंसुलिन एडवाइस की जाती है। इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो कि इंसान की बॉडी में लुबुलबा या पेंक्रियाज पैदा करता है। जी। जब इंसुलिन बॉडी में रिलीज होती है तो जो ग्लूकोज लेवल है ये इसको कम करता है। इंसुलिन बेसिकली ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद एनर्जी पैदा होती है। अगर आप इसकी मिसाल यूँ समझे कि अगर किसी मोटरसाइकिल के इंजन में जब पेट्रोल जलता है तो उससे तवानाई पैदा होती है, तो इंसानी जिस्म में इंसुलिन का सेम किरदार है। आसिफ साहब, जब हम किसी पेशेंट को इंसुलिन के बारे में एडवाइस करते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है जी सर। कि ये आपने मुझे कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट बता दिया। तो आप थोड़ा हमें बताएं, हमें रोशनास कराएं कि इंसुलिन पेशेंट को कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस्म के टाइप डायबिटीज़ में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सर, इसमें पहली बात तो ये है, जो इंसुलिन है ना, ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जी जी। जो कि कुदरत की तरफ से बॉडी में प्रोड्यूस होती है, और वहीं से ही जो साइंटिस्ट हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। एक इकोलाई बैक्टीरिया है, उसके अलावा हॉर्सेस के भी लबलवा से वो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका वो मतलब नेचुरल इंसुलिन को वायल्स में भर के आगे वो पेशेंट्स को यूज करवाते हैं। तो सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो जो होता है इंसुलिन का ही होता है डायबिटीज के कंट्रोल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंसुलिन कौन सी टाइप की डायबिटीज या शुगर में इस्तेमाल होनी चाहिए। तो बेसिकली तो टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें इंसान के जिस्म के अंदर इंसुलिन बिल्कुल बनना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से यानी इंसुलिन बॉडी में बिल्कुल पैदा नहीं ही नहीं हो रही। अब ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए, सेल के अंदर उसकी एंट्री करवाने के लिए अल्लाह ताला ने जो हार्मोन बनाया है इंसुलिन, उसकी जरूरत है। उसके लिए फिर पेशेंट को डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि जो हैंडमेड जो कुदरती तौर पर बनी हुई इंसुलिन है उसको इस्तेमाल करें, ताकि वो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाए और जिस्म के अंदर एनर्जी भी पैदा हो और दूसरे मसाइल से भी बचा जाए। 18 साल से जिनकी एज बिलो है उनमें तो इंसुलिन के अलावा और कोई हाल नहीं है, आप उसको इंसुलिन एडवाइस करते हैं। जी सर। 18 साल के बाद या वो लोग जो 35-40 साल की उम्र में जाके टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज होते हैं, जिनमें या तो इंसुलिन पैदा हो रही होती है या ये देखा गया कि वो इंसुलिन असर नहीं कर रही, इफेक्टिव नहीं, उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गया, एंटीबॉडीज पैदा हो गई। जी जी सर। तो इसमें डॉक्टर इंसुलिन इस्तेमाल आपको एडवाइस करते हैं, लेकिन इंसुलिन की तो मुख्तलिफ इकसाम है। आपका मैं काइंडली हमें इनकी इकसाम के बारे में बताएं कि कौन कौन सी इकसाम है। अच्छा, पहली बात तो सर थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर दूं कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें जिस तरह आपने बताया कि सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन की तरफ ना, तो जिसकी वजह से इंसुलिन का जो है किरदार वो कम हो जाता है, दूसरा इंसुलिन बनना भी कम हो जाती है। तो उसके लिए एक जो रेजिस्टेंस क्रिएट होने के कुछ उसके काजेज हैं, उसमें सबसे बड़ा काज तो ओबेसिटी है, जिसे मोटापा हम कहते हैं। जब बॉडी में मोटापा ज्यादा होगा तो आपके सेल्स जो हैं वो सेंसिटाइज इतने इंसुलिन से नहीं होते, जिसकी वजह से उसका असर कम हो जाता है। इसलिए लाइफस्टाइल भी कहते हैं कि वो चेंज करना चाहिए। नॉर्मली इंसानी बॉडी में कितनी इंसुलिन डेली पैदा होती है नॉर्मल इंसान? कुदरती तौर पे एक जो सेहतमंद इंसान है उसमें 18 से लेकर 40 यूनिट पर डे के लिहाज से इंसुलिन कुदरती तौर पे पैदा हो रही होती है। अब आ जाते हैं इनकी टाइप्स पे। तो इंसुलिन की टोटल जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स की इंसुलिन होती है। उसमें सबसे पहले हम कहते हैं अल्ट्रा शॉर्ट या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है। अब अल्ट्रा शॉर्ट जो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है उसका ऑन सेट ऑफ एक्शन, या मतलब जैसे आप लगाएंगे कितनी देर बाद जिसम असर करेगी। खाने से कोई 15 से 20 मिनट पहले इसको लगाना चाहिए? नहीं, इसको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के पहले ही लगा लेना चाहिए। आधे घंटे बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका असर जो स्टार्ट होता है ना 10 से 15 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप खाना खाएंगे तो हम जब इंसान खाना खाता है तो फौरन उसके ब्लड सर्कुलेशन में ना पोस्ट प्रेंडियल आम आदमी जब इंसुलिन उसको मिलती है तो वो उसको कलर से कैसे पहचान सकता है कि ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, तो इसकी जो वायल होगी इसका कलर शफाफ होगा, ट्रांसपेरेंट होगा? जो रैपिड एक्टिंग और जो रेगुलर इंसुलिन है शॉर्ट एक्टिंग, दोनों का कलर बिल्कुल साफ शफाफ होता है, क्लियर होता है। अच्छा, क्लियर होता है, ठीक हो गया। और एक आगे जो इंटरमीडिएट जो इंसुलिन है जिसको एनपीएच भी कहते हैं, उसका कलर जो है गदला या दूधिया होता है, उससे आप पहचान कर सकते हैं।
तो ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इसको रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं हम, आर इंसुलिन भी कहते हैं, जी इसका कलर भी शफाफ है। शफाफ है। तो इसका दौरानिया कितना है और खाना खाने से कितना पहले इसको लगाना शॉर्ट चाहिए? एक्टिंग जो इंसुलिन है उसका जो स्टार्ट, जब उसका असर स्टार्ट होता है वो 30 मिनट से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है। उसकी जो पीक वैल्यू है, जब वो अपनी पीक वैल्यू पे असर कर रही होती है, वो है 2 से 3 घंटे, और इसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 5 से 6 घंटे के दौरान इसका असर खत्म हो जाता है। अच्छा, मोस्टली डॉक्टर आपको एनपीएच इंसुलिन एडवाइस करते हैं, जिसे हम एन इंसुलिन भी कहते हैं। जी जी सर। तो हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं, ये क्या है, इसका कलर क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? एनपीएच, ये एन इंसुलिन जो है, इसको इंटरमीडिएट एक्टिंग कहते हैं इंसुलिन। अच्छा, उसमें जो उसका जो असर स्टार्ट होता है वो 2 से 3 घंटे के दौरान स्टार्ट होता है, और 5 से 7 घंटे के दौरान उसका मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा होता है, और 12 से 18 घंटे के दौरान उसका असर खत्म हो जाता है। अभी ये आसिफ साहब मेरे सामने मिक्सटार्ड या एनपीएच इंसुलिन जी पड़ी सर, हुई है। ये कॉम्बिनेशन इसका आप कलर देखें तो इसके वायल के अपर वाली साइड पे तो जो महलूल है वो शफाफ है, जी जी। और नीचे गदला है। तो क्या इस्तेमाल करने से पहले हम इसको शेक कर लें या इसको मिक्स कर सकते हैं हम, अगर हम इस्तेमाल करने जा सर रहे हैं तो? बिल्कुल, इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि, तो स्टोरेज का मैं बता दूं कि इंसुलिन हमेशा जो है ना, ये बायोलॉजिकल आइटम है, तो इसको 2 से 8 डिग्री के दौरान फ्रिज में रखना चाहिए। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि उसको फ्रीजर में रख देते हैं। तो फ्रीजर में रखते हैं तो इंसुलिन जो है फ्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाता है। उसके जो अंदर के जो आइटम्स हैं वो आपस में कोलैप्स होकर उसका स्ट्रक्चर डिटेरिएट हो जाता है, जिससे उसका असर नहीं रहता। मिक्सटार्ड या एनपीएच इंसुलिन का दौरानिया कितना है, इसका असर कितनी देर तक रहता है? सर जो मिक्स स्टार्ट जो है ना, ये कॉम्बिनेशन में है। इसमें जो 30% जो इंसुलिन होती है ना, वो रेगुलर इंसुलिन होती है, जबकि 70% इसमें एनपीएच, दोनों को मिक्स करके ये बनाया जाता है। अगर मेरा डॉक्टर मुझे इंसुलिन आर या रैपिड इंसुलिन और इसके साथ साथ मिक्सटार्ड इंसुलिन एडवाइस करे, जी जी सर। तो मेरे पास अगर एक सुरंज हो, तो क्या मैं इस सुरंज को दोनों इंसुलिन पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, या पहले मुझे इसमें कौन सी फिल करनी चाहिए? सर इसमें अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि पहले मतलब रेगुलर जो शॉर्ट एक्टिंग है और दूसरा एनपीएच को आपने मिला के लगाना है, तो सबसे पहले आपने शॉर्ट एक्टिंग को फिल करना है। उसके बाद फिर आपने रेगुलर जो एनपीएच या इंटरमीडिएट उसको फिल करके फिर आपने लगाना है। इंसुलिन लगाने के बाद कोई इसका रिएक्शन भी हो सकता है, या इसके क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं? जी सर, इंसुलिन लगाने के बाद जो सबसे बड़ा जो कॉमन रिएक्शन वो है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल लो हो जाना। वो इस तरह होता है, सम टाइम कुछ पेशेंट खाना खाना भूल जाते हैं और वो इंसुलिन लगा देते हैं। जब इंसुलिन लगाते हैं, बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा होती है, तो आपके बॉडी के अंदर मौजूद ग्लूकोज को जल्दी वो कंज्यूम कर देती है, जिसकी वजह से आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिसमें आपको ठंडे पसीने आते हैं, कपकपी होती है। तो इस तरह की अलामात होती हैं। आसिफ साहब, कुछ ऐसी एडवांस इंसुलिन भी मार्केट में मौजूद हैं जिसे आप दिन में एक मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। जिसे हम लेंटस या ग्लार्जीन इंसुलिन भी कहते हैं। जी जी। इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। सर लॉन्ग एक्टिंग में बेसिकली जो 2 मशहूर पाकिस्तान में चल रही हैं, उसके जो केमिकल नेम है, एक लेविमर है और एक डेटिमर है। डेटिमर बना रहे नोवो नॉर्डिस्क, जी। और जो लेविमर है वो लेंटस के नाम से चल रही है। तो इनका ये है कि ये एक बैलेंस रखते हैं 24 आवर्स के दरमियान। इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी इंसुलिन की मिकदार है, ग्लूकोज को यूटिलाइज करवा रही होती है। इसलिए एक तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट होता है 24 आवर्स। इसमें एक इसका फायदा ये भी है कि इंसान को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता, क्योंकि ये जल्दी एक्ट नहीं करती, इसलिए आपकी ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज करवा रही होती है। तो आपको जो ठंडे पसीने आना, कब कब की, ये भी नहीं होती। लेकिन इसके लिए सर जरूरी है कि जो आप लॉन्ग एक्टिंग यूज करते हैं उसके साथ शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए खाना खाने से पहले, क्योंकि जब इंसान खाना खाता है तो फौरन एक इंसुलिन जो है ना, शुगर की हाइक होती है। शुगर की हाइक, जो हाइक ऊपर क्रिएट होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए शॉर्ट एक्टिंग काम करेगी, और जो पूरे दिन में कंट्रोल करनी है वो आपकी लॉन्ग एक्टिंग करेगी। कॉम्बिनेशन में ये ज्यादा सूटेबल है लॉन्ग एक्टिंग। मेरा वेट 70 kg है। अगर पेशेंट 70 kg का आपकी क्लिनिक पे विजिट करता है, तो मैं इसकी डोज कैसे एडवाइस करूंगा? जो मुझे इल्म है वो 0.7 यूनिट से 1 यूनिट पर केजी के हिसाब से है। जी जी बिल्कुल। अगर एक शख्स का वजन 70 किलोग्राम है, तो उसकी डोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितनी इंसुलिन डेली लगाए, या उसको डिवाइड करके वो कैसे सर लगाए? उसकी जिस तरह आपने बताया 0.7 to 1 यूनिट पर केजी के हिसाब से, उसका वो फार्मूले से हम उसकी डोज निकालेंगे टोटल, और उसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं 2 डोजेस में। एक डोज हम सुबह लगाते हैं और एक हम शाम को लगाते हैं। अगर एक शख्स का वजन 70 किलोग्राम है,
जी सर। 0.7 या 1 यूनिट हम उसको ज़रूरत देते हैं, जी सर। तो ये 35 से 50 यूनिट आता है। यूनिट आते तो हैं। इसको हम 2 डोजेज में सुबह शाम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर सकते हैं। जी सर। इंसुलिन के साथ साथ जो हमारी बाकी एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स हैं, ग्लूकोफेज या कोई न्यू ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, जी क्या हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सर। एक्चुअली जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें डॉक्टर रिकमेंड इस तरह करते हैं इंसुलिन के साथ मोस्टली वो जो है ना मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज और भी कुछ फार्मूलेज हैं इसके ना इंसुलिन के टाइप 2 में, वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ताकि एक इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो उन टैबलेट्स की वजह से, और ताकि जो आप इंसुलिन लगा रहे हैं उसका मैक्सिमम इफेक्ट आपको मिले। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमारी मोस्टली जो आबादी है वो रूरल पॉपुलेशन है, जी सर। देहातों में हम लोग रहते हैं। जी सर। जब हमें डॉक्टर हमारी डिजीज के बारे में बताता है तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जी सर। तो हम इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते और ये कॉस्टली भी है। हाँ। तो हमें काइंडली आप हमारे नाजरीन को इसका सही तरीका इस्तेमाल बताएं कि इसको कैसे इस्तेमाल करें। जी सर। अच्छा, इसमें सर जो इंसुलिन है डेफिनेटली लोग उसको फ्रिज में या ठंडी जगह पे रखते हैं, उसको आपने फ्रिज से निकाल के फौरन आपने उसको एक तो पेन फिल नहीं कर लेना उसका, उसको आपने 2 से 3 मिनट नॉर्मलाइज होने देना है ताकि आपकी बॉडी में उसका रिएक्शन ना आए। एक थोड़ा टेम्परेचर उसका जब नॉर्मल हो जाए तो उसके बाद, क्योंकि ये बायोलॉजिकल आइटम है, इसको आपने इस तरह शेक नहीं करना, इससे उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आप है, कैसे शेक करना है? जी जी, उससे वो टूट जाते हैं। तो इसको आपने इस तरह हथेली में रखना है और इस तरह आपने 5 से 10 मरतबा इस तरह शेक करके उसके बाद वाइल को आपने इधर रखना है। उसके बाद आपने सिरिंज उठा लेनी है और उसको जितने यूनिट आपने लेने हैं उतने ही आपने पहले उसमें यूनिट को, अगर आप हमें सिरिंज दिखा सकें यूनिट इस पे, अगर हम मेरे सामने इसको देख सकें। जी सर। कि अगर 10 यूनिट भरनी है तो कहां तक ये 5 यूनिट की है। अच्छा, तो आपने पहले इतनी उसकी हवा भर लेनी है। ठीक है। हवा भरने के बाद आपने वाइल में उसको डाल देना। ठीक है। जब डालेंगे तो उतने ही यूनिट वो सक करके यहां तक ले आएगी। अब जब आपने इंसुलिन इसमें सिरिंज में भर ली है, उसके बाद मैंने मोस्टली जो देहात में या बैकवर्ड इलाकों में लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हुए देखे हैं, वो इस तरह करते हैं, कहते हैं जिल्द में लगानी है तो जिल्द में लगाने के लिए वो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन में लगा देते हैं जिल्द में। बॉडी की किस पार्ट पे लगाना चाहिए? बाज लोग फोर आर्म पे लगा रहे हैं, बाज लोग अपने पेट की अंटिल्स पे लगा रहे हैं। तो जहां पे इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो, इसका इफेक्टिवनेस बहुत बेहतर हो, तो काइंडली आप बताएं सबसे बेस्ट जो इसका जो है ना, नाव से आपने इसकी मेजरमेंट करने का 2 उंगली आपने नाव के साथ इस तरह रख लेनी है। उसके इर्द गिर्द ये जो पेरिफेरल एरिया है इसमें आपने लगानी होती है, और लगानी आपने इस तरह के बिल्कुल 90 के एंगल पे लगानी है। इस तरह तिरछी या टेढ़ी नहीं लगानी, उससे उसका इफेक्ट उतना नहीं आएगा। सीधी इस तरह लगाएंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपने 2 से 5 सेकंड तक आपने फौरन निकाल नहीं लेनी, अंदर ही रखनी है, ताकि आखिरी कुछ ड्रॉप्स हैं वो भी अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, वो जाए ना हो। आसिफ साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने हमें बड़ी मुफीद मालूमात दी। डायबिटीज़ एक क्योरेबल डिजीज़ है। हम अपने डॉक्टर के मशवरे से, इंसुलिन के सही इस्तेमाल से और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके, यानी कि हम अपनी जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी सिलेक्शन करें, उसके साथ साथ वॉक करें, तो हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।